आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको भी जो है वो डोनेशन हमेशा जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के दी है। आज मैं आपके साथ जो आपको दिखाना चाहता हूं कि जो एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जाता है कि पीटीआई जो है उसने फॉरेन फंडिंग ली है। आज मैं अपने साथ फॉरेन फंडिंग के लोग भी साथ लेकर आया हूं, जो जिनका ताल्लुक जो है वो किसी का जर्मनी से है, कोई फ्रांस से है, कोई बरतानिया से है, कोई अमेरिका से है। जो मेरे दाएं बाएं लोग खड़े हैं ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेइंग मेंबर्स हैं, जो कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहां पर ओवरसीज चैप्टर्स हैं ये उनके ओहदेदारान भी हैं, जिन्होंने वहां हजारों की तादाद में पेइंग मेंबरशिप की है, जो कि सालाना यूरोप के अंदर 36 यूरो सालाना मेंबरशिप जो है वो पे करते हैं। इसी तरीके से सालाना पाउंड्स में भी फीस पे करते हैं मेंबरशिप। इसी तरीके से अमेरिका में डॉलर्स में भी पे करते हैं सालाना मेंबरशिप, क्योंकि ये अपनी उस तहरीक को सपोर्ट करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर मेरिट का, पाकिस्तान के अंदर एक कानून की हाकमियत का निज़ाम कायम करना चाहते हैं। इस वजह से ये न सिर्फ अपनी सलाहियतों को कंट्रीब्यूट करते हैं बल्कि अपने पैसे को भी भरपूर अंदाज से कंट्रीब्यूट करते हैं। हमें जो ताने देते थे कि ये इनकी फंडिंग इजराइल से आई है, इनकी फंडिंग जो है वो भारत से आई है, तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो जर्मनी में है, जो फ्रांस में है, जो बरतानिया में है, जो यूएसए में है, आज ये मीडिया के कैमरों के सामने आके खड़े हुए हैं इस बात का बरमला करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग है वो बड़ी तादाद के अंदर जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो देते हैं। किसी ने आके हमारे फॉरेन डोनर से मिलना है, फजलुर रहमान ने, मरियम सफदर ने, बिलावल ने, आसिफ अली जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, तो ये मेरे दाएं बाएं फॉरेन फंडिंग खड़ी है। ये सारी मेरे दाएं बाएं जो है वो हमारी फॉरेन फंडिंग खड़ी है। ये देख लें, इसमें से कौन सा आपको इजरायली नजर आ रहा है, इसमें से कौन सा आपको जो है वो भारतीय नजर आ रहा है। ये सब इनका प्रोपेगेंडा है और आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो बात मैं बार बार कहता था कि अकबर एस बाबर जो है वो नून लीग के पे रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, नून लीग के इजी लोड के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हालिया दिनों में एक ऑपोजिशन का डेलीगेशन आया, वो यहां पर इलेक्शन कमीशन को मिलके गया कि जनाब आप पीटीआई का जो केस है उसकी रोजाना की बुनियाद पे हेयरिंग करें, उसका फैसला करें। आज जो है वो मरियम सफदर, खुद मरियम औरंगजेब आई हुई हैं अकबर एस बाबर के इस सारे केस के अंदर। मुझे लगता है कि जिन्होंने 7 साल में इतना इजी लोड करवाया है उनको ये तो नजर आ गया, चूंकि स्क्रूटनी कमेटी ने लिख दिया है कि अकबर एस बाबर के पास कोई सबूत नहीं है जो किसी अदालत के अंदर जमा करवाया जाए, जो ऑथेंटिक हो, जो क्रेडिबल हो। तो अब वो उन्हें फिक्र है कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, दाव पे लगा दिया है, तो आज वो खुल के खुद सामने आके खड़े हो गए हैं। वो क्या ही अच्छा होता कि आज जो है वो मरियम सफदर, जिनको मैं चैलेंज करता हूं बार बार, आज भी चैलेंज कर रहा हूं, वो मरियम औरंगजेब के हाथ में आज बताते कि नून लीग का ये जो 64 करोड़ रुपया है जो हमने इनके अकाउंट से पकड़ा है, जिसका हिसाब मौजूद नहीं है, वो 5 करोड़, 10 करोड़, वो 15 करोड़ रकम जमा करवाने वाले लोग जिनके बारे में कहा जाता है ये अल्लाह को प्यारे हो गए। किसी ने 5 करोड़ का चेक जो है वो चलते चलते नवाज शरीफ के हाथ में पकड़ा दिया, उनके शनाख्ती कार्ड इनके पास मौजूद नहीं है, 9 बैंक अकाउंट्स इन्होंने छुपा के अपने रखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन से। काश आज उसका भी जवाब ले आते। लेकिन आज मुझे खुशी है इस चीज की कि आज इजी लोड वाले खुल के सामने आ गए हैं। ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान है, अब पता चलेगा। और मैं इलेक्शन कमीशन से बारहा इस बार की इस्तदा कर रहा हूं। मैंने कोर्ट के अंदर भी इलेक्शन कमिश्नर के सामने भी ये इस्तदा की, आज से 2 माह कबल भी, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी आखिरी हेयरिंग जो है वो दिसंबर के महीने की हुई है, 10 दिसंबर की हुई है, जिसमें हमने उनको अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट भी जमा करवा दी जो हमें एक्सेस दी गई। तो पिछले तकरीबन 3 माह से जायद का अरसा हो गया पीपल्स पार्टी नून लीग के जो केसेस हैं उसके ऊपर स्क्रूटनी कमेटी का एक इजलास भी जो है वो नहीं हो सका। मैं समझता हूं कानून सबके लिए एक जैसा है,
इलेक्शन कमीशन का काम है, उसने कानून की नजर से सबको देखना है। जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 है, वो सिर्फ उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपने पीटीआई के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है। उसमें तो बड़ा वादे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात जो आपसे इलेक्शन सिंबल लेती है वो अपने अकाउंट्स जमा करवाएगी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, उनके जराए, उसकी जांच पड़ताल आपने करनी है। सुप्रीम कोर्ट का हनीफ अब्बासी केस के अंदर फैसला बड़ा वाज़ेह है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया है, जिसने ये फैसला दिया था कि आपने विदाउट एनी प्रेजुडिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी बगैर आपने सबको एक नजर से आपने देखना है, यानी कि आपने एक तवाजुन से कानून के मुताबिक तवाजुन कायम करना है और आपने सब सियासी जमातों की जो है वो जांच पड़ताल करनी है। पीटीआई अपनी जांच पड़ताल करवा रही है। हम पे तनकीद करते हैं जी 7 साल हो गए केस को, 7 साल हो गए। जो टेक्निकल रेमेडीज कानूनी तौर के ऊपर आपकी कानूनी टीम लेती है, वकला लेते हैं, वो उन्होंने ली, लेकिन जब से स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिकॉर्ड मांगा वो तमाम रिकॉर्ड हमने स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश किया। स्क्रूटनी कमेटी से हमने भरपूर ताउन किया। मैं यही सवाल नून लीग से करता हूं, पीपल्स पार्टी से करता हूं, ये अपने सबूत क्यों नहीं लेकर आते? बताए पीपल्स पार्टी जो इन्होंने 12 अकाउंट्स अपने छुपाए हुए हैं, बताए पीपल्स पार्टी जो इनके करोड़ों रुपए की रकम की समझ नहीं आ रही। पता चले कि उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने बेनजीर की हुकूमत को, बेबी शहीद की हुकूमत को गिराने के लिए पैसे ले लिए थे। ये इदारों को डिक्टेट करने वाले जो कहते हैं जनाब फौरी फैसला करें, फौरी फैसला करें। फजलुर रहमान की तो अपनी फंडिंग जो है वो लीबिया से आती रही है। नहीं किसी को यकीन तो हाफिज हुसैन अहमद साहब उनकी पार्टी के रुकन है जो ये बात को बयान करते हैं। जाके देख लें पेशावर दफ्तर के अंदर आज भी उस मुल्क की जो है वो तख्ती लगी हुई है इनके दफ्तर के बाहर, जिसने इनको फंड दिया था वहां पर पैसा लगाने के लिए। इसी तरीके से ये मार्क सीगल को आसिफ अली जरदारी कहां से पेमेंटें करते रहे यूएसए के अंदर। ये पीपल्स पार्टी यूएसए एलएलसी क्या कर रही है? ये पीएमएलएन यूएसए एलएलसी क्या कर रही है जो यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है? ये यूके के अंदर जो पीएमएलएन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर दर्ज हुई है, यानी कि एक सियासी जमात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर यूके में दर्ज है, बरतानिया में, उसका जवाब किसने देना है? उसका जवाब भी जो है वो इसी इलेक्शन कमीशन ने लेना है। लिहाजा मैंने बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन में दरखास्त भी दायर की है कि इस केस की जो है वो समाअत की जाए, इसकी हेयरिंग की जाए। बारहा में कोर्ट के सामने भी मैंने इस्तदा फरमाई है, बड़े एहतराम से, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से, बड़े कानूनी अंदाज से, कि ये हमारा एक कानूनी राइट है कि आप तमाम सियासी जमातों का जो केस है उसको आप साथ लेके चलें। पीपल्स पार्टी नून लीग, ये तो नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी नून लीग के केस की स्क्रूटनी कमेटी में समाअत ही नहीं हो रही और पीटीआई के केस की जो है वो समाअत होती जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि कानून की नजर में देखना है चीजों को कि कानून क्या कहता है। और जो मेरी इस्तदा है, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की जो केस का पिछले 5 साल से चल रहा है, 2017 से मैं इसी इलेक्शन कमीशन के सामने आ रहा हूं। पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म हो गई, नए इलेक्शन कमिश्नर आ गए, बहुत सारे मेंबरान इलेक्शन कमीशन के रिटायर हो गए, नए मेंबरान आ गए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब इन केसेस का जो है वो फैसला होना चाहिए। मैं कतन ये बात कहता ही नहीं हूं कि आप पीटीआई का केस ना सुने या पीटीआई का केस का फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि कानून के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। कानून ये कहता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस को जो है वो सुनना है। लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर ये सदा करता हूं कि पीपल्स पार्टी नून लीग का जो केस है फॉरेन फंडिंग का, स्क्रूटनी कमेटी को फौरी तौर के ऊपर फाल बनाया जाए। स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए ताकि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर भी अपना फैसला करे, उसके ऊपर भी उसी अंदाज से अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाए जिस तरह पीटीआई के केस को आगे बढ़ाया जाता है। और मैं फजलुर रहमान को और ये बाकी सबको पैगाम देना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं इदारों को डिक्टेट करने वाले? आपने इदारों को डिक्टेशन देना शुरू कर दी है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, आईनी इदारा है, आजाद इदारा है, उस इदारे ने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो है वो फैसले करने हैं। जो ये कहते हैं वो पहले अपने सबूत लेकर आए। मरियम सफदर, फजलुर रहमान, बिलावल, आसिफ अली जरदारी अपनी अपनी पार्टी के खाते लेकर आए। पता चलेगा कितने खूह खाते हैं वहां पर, पता चलेगा कि कितनी फंडिंग जो है वो आपने
छुपा के रखी है। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूं जरा जर्मनी से तारिक जवेद साहब से कि ये जरा बताएं ना कितनी फॉरेन फंडिंग जो ये वहां से भेजते हैं, जरा पता चले आपको। शुक्रिया मिनिस्टर साहब, आपने मुझे ये मौका दिया और मुझे आज ये बात करने में बहुत प्राउड फील हो रहा है। जब हम टीवी चैनल्स पे ये देखते थे कि पीटीआई को फॉरेन फंड आ रहा है तो दिल खून के आंसू रोता था। मैं स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के उन अदारों की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पर मेहनत का पैसा कमाने के बाद 36 यूरो पर पर्सन, अगर कोई अमेरिका में है या साउथ अफ्रीका में है, एंड ऑफ द डे कैलकुलेट करके 36 यूरो पर पर्सन सालाना मेंबरशिप फीस पे करता है और करोड़ों नहीं अरबों यूरो की सूरत में पाकिस्तान में ये पेइंग मेंबरशिप की फीस आ रही है। और उन लोगों से, जो मैं किसी का नाम बिगाड़ कर नहीं लूंगा, लेकिन जो खुद आज तक फॉरेन फंडिंग केस पे पलते रहे हैं, पता नहीं उन्होंने कौन सी ऐनक लगाई हुई है कि पीटीआई का वर्कर जो ओवरसीज में है उनका पेइंग मेंबर फीस जो पाकिस्तान में आ रही है उसको नजर नहीं आ रहा। मैं यूके की मिसाल देता हूँ, जर्मनी की मिसाल देता हूँ, छोटा सा मुल्क है, आप गूगल करके देख सकते हैं, डेनमार्क, करोड़ों रुपए कीमत में जस्ट पेइंग फीस आ रही है। और अगर पाकिस्तान के इदारे इसको फॉरेन फंडिंग समझते हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। जी, आपने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। ऐसे बेशुमार हैं, चूंकि आज आपके इल्म में कि 3 रोजा जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी आए हुए हैं। आज उनसे वजीर आज़म इमरान खान साहब भी मुखातिब होंगे, तो वो यहाँ पर हजारों की तादाद में मौजूद हैं और हमारे जो पेइंग मेंबर हैं वो लाखों में हैं और वो सारा पैसा उन्होंने बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान जो है वो भिजवाया है और उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। तो अगेन मैं इलेक्शन कमीशन से अपनी सदा इख्तिताम में दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, इन तमाम जमातों की जो स्क्रूटनियां हैं उनको मुकम्मल करवाया जाए ताकि इनके अकाउंट्स भी जो है वो सामने आए, ताकि पता चले जो मुतालबात कर रहे हैं उनके अपने अकाउंट्स के अंदर क्या है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पीटीएम के बाद हल्के दावा कर रहे हैं कि 27 मार्च के जलसे में इमरान खान इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे। देखें, बात यह है कि ये तो आए थे नो कॉन्फिडेंस करने, अब ये मार्चों के ऊपर उतर आए हैं। ये हालत इतनी इनकी बुरी हो चुकी हुई है, वो कहते हैं कि 172 बंदे ही नहीं इनसे जो है वो पूरे हो रहे। कभी वो अपने MNAs के ऊपर नहीं उनको एतमाद, कभी उनके ऊपर डंडा बरदार फोर्स खड़ी कर देते हैं, कभी उनके ऊपर जो है वो कलाशनकोफ वाले खड़े कर देते हैं और कभी कहते हैं कि ये अगवा हो जाए। मुझे तो ये डर है कि ये अपने लोगों को कहीं खुद ही ना अगवा करवा दें, क्योंकि आज तक हमने तो कोई बंदा इनका अगवा नहीं किया, चाहे वो सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट के ऊपर अदम एतमाद थी, चाहे वो कितने बिल का मौका आया, चाहे कितने इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए। अभी बिलावल भी एक नन्ना मुन्ना शार्ट मार्च लेकर आए हुए थे, आपके इल्म में है, को रस्ते में तो कोई बंदा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने जमहूरी रवायात की पासदारी की है और मैं ये बरमला कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजीर आज़म इमरान खान की दौरे हुकूमत के अंदर राइट भी मिला है, प्रोटेस्ट का भी राइट मिला है और इदारे भी आजाद हैं। यहाँ पर तो इदारों के ऊपर हमले कर दिए जाते थे, इदारों के सरबराहों की नेम कॉलिंग की जाती थी, उनकी पगड़ियां उछाली जाती थी, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम लेते थे, ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के नाम लेते थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हुआ है नवाज शरीफ ने, हमने तो आज तक कोई हमला किया। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और दीगर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।